हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया स्टिकल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ स्पेशल बैच। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। यदि आप पी और क्यू क्रमशः 24 और 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, ये वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% पूरा करते हैं। देखिए, पी और क्यू, पी एक दिन में करता है 24 काम और क्यू एक दिन में करता है 12 काम। दो, अब इन टोटल काम निकालने के लिए मैं बताया हूँ, इन दोनों का लेंगे लसर। तो 12 और 24 का लसर होगा 24, 24 से कम 24, 12 दूना के 24। पी एक दिन में करेगा एक काम, क्यू एक दिन में करेगा 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम। करना कितना काम है? 24 काम है। 24 काम करना है कितने दिन में? 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? 3 दिन, 3 काम कर रहे हैं। पूछा है इस काम का वे कितने दिनों में एक कार्य का 50% पूरा करते हैं, यानी कि 50%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे को 100 आ जाएगा, बटे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 एकम 3, 3 नौ 24, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में, 4 दिन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। जैसे दिया है एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो आइए देखिए करते हैं। देखिए 75% काम, एक काम का 75%, 75% हटाएंगे तो बटे आ जाएगा 75/100। इतना काम कर रहा है 50 दिन में। 25 3 75, 25 चौको 100। तो 3/4 काम कितना कर रहा है 50 दिन में। तो जब समय इनका समय निकालना हो तो 50 चौको 100, 200/3 काम। एक दिन में करता है एक करता है 200/3 काम। अब बी का निकालना है। दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर क्या बोला है? बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम, टोटल काम कितना था? 4। कितना काम हो गया है? 3 काम हो गया है। कुल काम था 4 और 3 काम हो गया है, तो कितना काम बचा? एक काम बचा। कितने काम में से? 4 काम में से। और इस काम को 10 दिन में कर रहा है। तो इसको पलट को ऊपर ले जाइए तो 10 चौको 40 या तिरक गुणा कर दें, 4 दाम में 40। तो 40 काम ये कर रहा है, बी का ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 40 काम, और ए अकेले कर रहा है 200/3 काम। अब निकालेंगे इन दोनों का कुल काम कितना कर रहे हैं। तो 203 बटे का और 400 का लसा कितना होगा? 200 होगा। तो 200 से काटेंगे, 200 कम 200, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिए 200, यहाँ बता देता हूँ, 200/3 ये पलट के ऊपर चला जाएगा, गुणे 3 ये हट जाएगा। तो 200 कम 200, तो कितना करेगा? 3 काम। 40 बचे 200। तो ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, और ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 काम। क्या पूछा है? पूरा करते हैं तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का मान पूछा है। तो ए एक दिन में कर रहा है यहाँ पे 3 काम, तो यहाँ पर भी 3 काम करेगा। दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो बी करेगा यहाँ पर डेफिनेटली 2 काम। तो बी का समय पूछा है। कुल काम कितना है? 2, और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। कुल काम है 200 और एक दिन में बी करता है 2 काम, तो कितना समय लेगा? 100 दिन लेगा, 100 दिन। मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/4। इस काम को कर रहा है 50 दिन में, तो इसका पूरा समय कितना निकल के आएगा? तो 50 को 100, 200/3। एक कर रहा है, एक काम कर रहा है 200/3 दिन में, और दोनों मिलकर कर रहे हैं। बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। तो कुल काम था 4 और उसमें से 3 काम हो गया, तो बचेगा कितना? 1 काम बचेगा। 1 काम बचा है कितने काम में से? 4 काम में से, और इस काम को कर रहा है 10 दिन में, तो 4 दाम में 40। तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 40 काम।
तो 200/3 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो काट के दिखाया तो ए करेगा एक दिन में 3 काम और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम। तो अकेले यहाँ पे ए कर रहा है 3 काम, तो अकेले यहाँ पे कर रहा है 3 काम और दोनों मिलकर करे 5 काम। तो अकेला करेगा 3 काम तो बी करेगा एक दिन में 2 काम। तो पूछा बी को कितना समय लगेगा, तो कुल काम कितना है, 200 है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो कितना समय लेगा, 100 दिन। 2 एकम 2 काटेंगे तो 100 बार जाएगा तो 100 दिन ये लेगा समय। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। दिया है पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना के 60% को पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए पी किसी काम को 150 दिन में करता है और क्यू किसी काम को 100 दिनों में करता है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, लसा लेंगे। 150 और 100 का लसा होगा 300। तो इनका कुल टोटल काम कितना आ गया, 300। 150 दूना के 300, 100 तिहाई 300। पी एक दिन में करेगा 2 काम, क्यू एक दिन में करेगा 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। और करना कितना है, 300 काम। 300 काम 60% प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा, 100। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 5 5 काम कर रहे हैं। तो 2 जीरो से नीचे ऊपर 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 12 पचे 60। तो 12 तिहाई 36 दिन। 60% काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 36 दिन में ख़त्म करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दिया है पी और क्यू क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा करेंगे। तो देखिए पी कर रहा है 50, पी किसी काम को 50 दिन में करता है और क्यू किसी काम को 20 दिनों में करता है। कुल काम निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे लसा। 50 दूनी के 100, 20 पचे 100। देखिए लसा ऐसे लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 50 है। 20 से कट रहा है, 50 नहीं कटेगा। तो 50 का दूना करिए, 50 दूना के 100, तो 20 से 100 कट जाएगा, तो वही लसा हो गया। तो कुल काम कितना आ गया, 100। 50 दूनी के 100, 20 पचे 100 पूरा कर सकते। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम है 100 और कर रहे एक दिन में 7 काम। और पूछा इसका 70% कार्य है, 70% हटाएंगे तो बटे आ जाएगा 100। 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट दिए, 7 एकम 7, 7 दाम में 70। तो 70% का कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। दिया है ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी ने उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए किसी काम को 30 दिन में करता है, उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 40 बटे के 100 प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आता है। 20 दूना 40, 20 पचे 100। यानी कुल काम कितना था, 5। 5 में से 2 काम हो गया तो शेष काम कितना बचेगा, 3। तो बी करेगा 3/5 काम कितने दिन में, 21 दिन में। 3 7 21। तो बी करेगा किसी काम को 35 दिन में। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 35 दिन में। कुल काम कितना आ जाएगा, 35 का 210, 35 से 3 से काटिए 7 हो जाएगा, 35 से काटिए 6 आ जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 और 6 13 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम करेंगे। करना कितना है, 210 काम। 210 काम करना है कितने दिन में एक दिन में करते हैं 13 काम। क्या बचा, 65%। 65% कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 65 बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे 100।
एक जीरो से एक जीरो, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 से काटिए 21, 10 सही 1/2 दिन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन तो मैं नहीं दिया हूँ, फिलहाल मैं इसको लिख के 40% को यहाँ पर लिख के 2/40/100 लिख देता हूँ, 2/5। इसको यहाँ से मिटा के मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है 13 दिन 10 दिन, 13 दिन 10 दिन, 10 सही 1/2 दिन, 13 से 1/2 दिन, 13 सही 1/2 दिन। तो हमारा कितना उत्तर आया है? 10 से 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 का लेते हैं। दिया है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये पूरा करते हैं और ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा कितना होगा? पूरा करता है, यहाँ पर होगा करता है। पूरा करता है तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए, जो राशि मिलती है इनके कार्यक्षमता के, मतलब कि कार्यक्षमता के बराबर मिलती है। जिसकी कार्यक्षमता जितना रहेगा उसके अनुसार उसकी राशि मिलती है। तो आइए पहले कार्यक्षमता निकाल दे रहे हैं। देखिए 7/11 काम ए और बी मिलकर करते हैं, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुल काम है 11, कुल काम, कुल टोटल कितना काम है? 11 काम है। 11 काम में से ए और बी ने 7 काम पूरा कर लिया। ए और बी मिलकर कितना काम पूरा कर लिए? 7 काम। तो सी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। दो टोटल काम 11, 7 काम ए और बी ने मिलकर पूरा किया, तो 4 काम सी ने पूरा किया। पूछा सी का हिस्सा कितना होगा? तो मैं कहूँ ना अभी, तो जो राशि मिलती है इनकी कार्यक्षमता के अनुसार मिलती है। तो ए और बी की कार्यक्षमता कितना है? 7, और सी की कार्यक्षमता कितना है? 4। 7 और 4 11। टोटल पैसा कितना मिला है? 550 रुपया। और इनकी कार्यक्षमता कितना है? 7 4 11। और किसका पूछा? सी का। सी का कार्यक्षमता कितना है? 4, जिसको 4 से गुणा कर देंगे। 11 कम 11, 11 पचे 55, एक जीरो आ जाएगा। 50 चौक को 200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर।